बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सुमैर हसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गैस वाले हीटर को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे पास एक गैस वाला हीटर है और इसकी जो जाली है वो टूट गई है, जिस वजह से ये जो है सही तरीके से हीट नहीं बना रहा है। तो आइए सीख लेते हैं कि आप इसकी जाली को किस तरह घर पे रह के खुद से ठीक कर सकते हैं। तो इस हीटर को सबसे पहले जो है आपने खोलना होगा। हर हीटर का खोलने का अलग तरीका होता है। तो इस हीटर को जो खोलने का तरीक़ेकार है, उसके हीटर के पीछे जो 4 स्क्रू दिए गए हैं, आपने वो स्क्रू खोलने होंगे। तो दोस्तों, मैंने चारों स्क्रू खोल लिए हैं और उसके बाद जो है आपके सामने ये बॉक्स नज़र आएगा। ये बॉक्स जो है, इसके अंदर आपकी जाली फिट होती है हीटर की, और इसको जो है 2 स्क्रू से रोका गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे नोज़ल लगी हुई है। तो आपने पहले नोज़ल को खोलना होगा, वरना अगर आप स्क्रू खोल देंगे तो अक्सर जो है नोज़ल का जो पाइप है वो लीक हो जाता है। तो आप पहले नोज़ल खोलिएगा, उसके बाद स्क्रू खोलेंगे, और स्क्रू जो है फ्रंट साइड से खुलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आगे के साइड पे जो है इसके दोनों स्क्रू लगाए गए हैं। तो आप यहाँ से जो है स्क्रू को खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है इसकी नोज़ल को भी खोल लिया है और स्क्रू को भी खोल लिया है। तो आप जो है इसे साइड में रख देते हैं, और जब आप नोज़ल को बाहर निकालें तो आप इसे जो है साफ़ भी कर लीजिएगा थोड़ा, ताकि हीटर जो है और अच्छा चले। तो जैसे ही मैंने बॉक्स से निकाला था तो वो सारी जाली गिर गई थी, क्योंकि टूटी हुई थी जाली। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ टूटी हुई जाली। ये जाली देख सकते हैं आप, टूटी हुई है, और एक जाली जो है वो सही निकली है बिल्कुल, एक जाली टूटी हुई निकली है। ये वाला एक जाली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बिल्कुल सही है। अब जो है मैं इस तरह की एक और जाली लेके आ जाता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो है एक और जाली लेके आ चुका हूँ। ये जो नई वाली जाली और पुरानी वाली जाली में 19-20 फ़र्क है साइज़ का। तो इसका कोई इशू नहीं होता। अगर ये आपके बॉक्स के अंदर जो है सही तरीके से फिट ना हो तो आप इसे जो है घिस भी सकते हो। लेकिन बॉक्स में इतनी जगह होती है कि आप इतनी 19-20 जाली अगर बड़ी हो तो वो लग जाती है आराम से। तो मैं आपको फ़िट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, दोनों जालियाँ फ़िट हो गई हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में स्पेस भी बची हुई है। तो यहाँ पे जो इसकी सीमेंट लग जाएगी। हीटर के लिए एक अलग से भी सीमेंट आती है, और अगर आप वाली नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, या अगर आपके पास नहीं मिल रही आपके इलाके में, तो आप प्लास्टर पैलेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी वही काम करता है। तो मैं जो है इस वक्त प्लास्टर पैलेस का इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, प्लास्टर पैलेस के हवाले से मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने प्लास्टर पैलेस बनाने से पहले, इसमें पानी डालने से पहले, आपने अपने हीटर को बिल्कुल सेट कर लेना है, यानी इसकी जाली वगैरह बिल्कुल सेट करके रखनी है। क्योंकि अगर आप प्लास्टर पैलेस बनाने के बाद जाली वगैरह सेट करेंगे तो इतनी देर में ये जो प्लास्टर पैलेस है ये सूख जाता है। तो आपने जो है पहले हर चीज़ रेडी कर लेनी है, उसके एंड में जो है ये आपने प्लास्टर पैलेस बनाना है। तो मैंने जो है रेडी करके रखा हुआ है सारा। अब मैं जो है इसमें पानी डाल देता हूँ। पानी डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह जो है मिलाना है, ये ग्लू की तरह बन जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है प्लास्टर पैलेस रेडी हो गया। मैं जल्दी के साथ इसे लगा लेता हूँ, क्योंकि अब ये जो है सूखना स्टार्ट हो जाएगा। आपने ये प्लास्टर पैलेस से ये चारों तरफ लगाना है। तो दोस्तों, प्लास्टर पैलेस लगाने से पहले आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जो जाली है वो सीधी लगानी है, ना कि उल्टी। ये उल्टा हिस्सा है, तो आपने ये हिस्सा नहीं लगाना है, ये वाला हिस्सा लगाना है। तो मैंने दोनों जो है सीधी जालियाँ लगाई हैं। जब आप इसके चारों तरफ लगा लेंगे तो उसके बाद आपने जो है इन दोनों जालियों के बीच की जो जगह है आपने यहाँ पे भी लगाना है। और लगाते वक्त जो जाली के खड्डे जो हैं वो अगर उसमें लग जाए ये प्लास्टर पैलेस, तो आपने थोड़ा इसे सूखने देना है। सूखने के बाद जो है आप सुई वगैरह से आप इन खड्डों को खोल दें, ताकि हीट जो है अच्छी तरह आए। तो दोस्तों, मैंने जो है चारों तरफ लगा दी है प्लास्टर पैलेस, और बीच में भी लगा दिया है। अब थोड़ी सी इसे सफाई कर लेता हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा बाहर लगा हुआ है उसे साफ़ कर देता हूँ, ताकि ये अच्छी तरह जो है बॉडी के अंदर फिट हो जाए। और इसके साइडों में जो स्क्रू की जगह है आप उसे भी साफ़ कर लेना। तो दोस्तों, जालियाँ जो है बिल्कुल फिट हो चुकी हैं, और इसके जो साइड में खड्डे थे वो भी अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ। उल्टा करने के बाद भी ये जो गिर रहा नहीं है, बिल्कुल मजबूती से जो है ये जुड़ चुका है इसमें। अब जो है मैं इसे वापसी फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आप इसकी ये नोज़ल लगा लें यहाँ पे,
क्योंकि अक्सर जो है इस नोज़ल को फिट करने के चक्कर में जो है वायर, इसका जो पाइप है वो डैमेज हो जाता है। तो आप पहले ही नोज़ल का जो है नट लगा लें, उसके बाद जो है इस बॉक्स को आप जो है नट से फिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने नट को टाइट कर लिया है और मैं एक चीज़ यहाँ पे लगाना भूल गया था, जाली। तो आप पहले जाली को फिट कर लीजिएगा, मैं लगाना भूल गया था। और अगर आप भी भूल गए हैं तो आप इस तरह जो है इस बॉक्स को उठा के और जाली को अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने जाली को फिट कर लिया। अब चलिए इस बॉक्स के जो है नट लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो हीटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके ये जो बटन है ये वैसे तो सही है, इनके ऊपर का कवर टूटा हुआ है। तो मैं अभी जो है कवर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे नहीं लगाऊंगा। मैं इसे ऐसे ही स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जहाँ गैस का पाइप लगता है वहाँ एक नोज़ल लगी हुई होती है, जो कि इस हीटर में नहीं है, वो हटी हुई है। तो मैंने जो है गैस के पाइप को गर्म करके उसके बाद इसमें लगाया है। आप जो है नोज़ल लगा लिएगा, जिससे क्या बआसानी जो है ये गैस का पाइप लग जाएगा। तो दोस्तों गैस का पाइप मैं लगा चुका हूँ और इसका पायलट वाला जो बटन है वो ख़राब है और जो पीछे फ्लेम वाला बटन है वो सही है। तो आप हीटर को देख सकते हैं, हीटर चल चुका है और जालियाँ भी जो है लाल होने लग गई हैं और काफ़ी अच्छी हीट जो है ये हीटर बना रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हीटर की जाली जो है लाल हो गई है। और अगर इतना प्रेशर आ रहा हो गैस का तो ये आधे घंटे के अंदर जो है कमरे को गर्म कर देता है हीटर। उसके अलावा दोस्तों हीटर के हवाले से मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप हीटर को यूज़ करें तो सोने से पहले जो है हीटर को बंद कर दिया करें, क्योंकि गैस के प्रेशर का आपको पता है कि कभी भी चले जाता है। तो ऐसी सूरत में जो है आपका हीटर बंद हो जाएगा और जब वापसी गैस का प्रेशर आएगा तो हीटर ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, जिस वजह से जो है हादसे का सबब बन सकता है ये। तो आप जो है हीटर इस्तेमाल करने के बाद सोने से पहले यानी इसे बंद कर दें हीटर को, ताकि ये किसी भी किस्म का जो है हादसे का सबब ना बने। उसके अलावा दोस्तों इस तरह के हीटर की एक और मैं आपको टिप दे दूं, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस हीटर को जो है किसी ऊंची जगह पर रखें, क्योंकि हीटर जो है गर्म हो जाता है तो उससे बच्चों का हाथ वगैरह भी जल सकता है। और हीटर के सामने किसी भी किस्म की कोई चीज़ ना रखें, कपड़ा वगैरह, क्योंकि इस हीटर की वजह से आग भी लग जाती है। तो आप जो है कपड़ा वगैरह या कोई कागज़ वगैरह हो तो वो दूर रखें हीटर से, वरना उसमें आग भी लग सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।